रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन तरह के लोग हैं, उनकी जन्नत की गारंटी दी है, उनकी ज़मानत ली है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ज़िम्मेदार हूँ उस शख्स के लिए जन्नत में एक महल का, जन्नत की एक जानिब, यानी कि जन्नत की एक जानिब देना उस शख्स को, मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ, उसको महल मिलेगा। और वो शख्स भला कौन सा है? जो झगड़ा छोड़ दे, अगरचा हक पर हो, यानी कि झगड़े ना, उसे पता है यानी कि दो लोगों में आपस में बहस हो गई, झगड़े पर बात आ गई है, तो वो अपना झगड़ा जो है ना वो छोड़ दे, अगरचा वो हक पर ही है, ठीक है। और जन्नत के दरमियान में एक महल की जिम्मेदारी ली है उस शख्स के लिए जो झूठ छोड़ दे, अगरचा मजाक ही में हो, यानी कि झूठ का बिल्कुल बायकॉट करना है उसने, ठीक है, मजाक में भी नहीं बोलना है। जैसे हम मजाक में तो बोल ही लेते हैं, अगर सीरियसली ना भी बोलें तो मजाक में भी मना फरमाया गया, ठीक है। तो उस शख्स के लिए जन्नत के दरमियान में महल की गारंटी दी है नबी अलैहिस्सलाम ने, ज़मानत दी है। ज़मानत बहुत बड़ी चीज़ है। और तीसरा जो है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की आला मनाजिल में, यानी कि जन्नत के भी लेवल होंगे, एक से बढ़कर एक लेवल होगा जन्नत का। तो आला मनाजिल में जो होगा ना जन्नत में, क्या कहते हैं, उसको महल मिलेगा उस शख्स के लिए जो अपने इखलाक को उम्दा बना ले, यानी कि जो शख्स अपने इखलाक उम्दा बना लेगा ना, तो उसको जो है ना जन्नत में आला मनाजिल में, यानी कि सबसे ऊंची वाली जन्नतों में, उसको वहाँ पर मिलेगा महल। तो खुद भी कोशिश करें और लोगों को भी इन चीज़ों की दावत दें। और दूसरी एक ये बात है कि नेकी की बात जो है वो आगे भी शेयर किया करें, अपने तक महदूद ना रखा करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को नेकी की दावत देता है ना, और अगर वो शख्स उस नेकी का काम कर लेता है ना, वो नेकी का काम करता है, तो जो उसको नेकी का काम की दावत देता है ना, तो उसको भी क्या कहते हैं, उस नेकी का सवाब मिलता है, ठीक है। अब वो कितना मिलता है, सारा मिलता है, थोड़ा मिलता है, जो भी है मिलता ज़रूर है। मसलन आप ये समझ लें कि रेफरेंस का सवाब मिल रहा है, आपने किसी और को रेफ़र किया है, तो आपको भी उसकी नेकियां मिलती रही हैं। अब आप फ़ौत हो गए हैं, उसके बाद भी आपने मिसाल के तौर पर अगर किसी को नमाज की दावत दी और कहा कि नमाज़ पढ़ा करो, और वो उसने आपकी वजह से नमाज शुरू कर दी, तो आप फ़ौत हो गए बिलफ़र्ज़ है, तो आपके मरने के बाद भी अगर वो शख्स नमाज पढ़ता है ना, तो आपको भी सवाब मिलता रहेगा, सदका जारिया। फिर वो आगे अपनी नस्ल को बताता है, ठीक है, उस नस्ल का भी सवाब आपको मिलेगा। तो कैन यू इमेजिन दैट कि नबी अलैहिस्सलाम का मकाम कितना बुलंद होगा। ज़रा सोचें, तमाम नेकी की शाखें जो हैं वो वहीं से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तमाम अहले बैत और तमाम क्या कहते हैं, सहाबा किराम को जो दीन सिखाया वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, तमाम का तमाम। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन, जितने भी सहाबा किराम हैं, जितने भी हैं शुरू के आखिर के, और उन्हीं से आगे दीन फैला, फिर यानी कि ऐसे बढ़ता गया दीन। अहले बैत का, ठीक है, फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का, हसन हुसैन, जो भी हैं, सब का जो है ना दीन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हो रहा है। आप सारी ज़िंदगी अली अली भी करते रहें, हसन हुसैन भी करते रहें, जो भी कहें, हज़रत अबू बकर की शान बयान करें, जो भी है, इन दी एंड वो जो उनकी वजह से आप नेकी कर रहे हैं, वो इन दी एंड किसके पास जा रही है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रही है। और मुझे उम्मीद है, मेरी तो, हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में वो मकाम महमूद मिले जिनका अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया। मतलब सबसे ऊंचा मकाम जन्नत में एक मकाम होगा, मकाम महमूद, जो सिर्फ एक शख्स को मिलेगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अज़ान के बाद मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला वो मकाम महमूद मुझे दें। तो हम दुआ करते हैं, इंशाल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को ही वो दुआ क्या कहते हैं, मकाम महमूद मिलेगा। तो सोचें नबी अलैहिस्सलाम की नेकियां क़यामत के दिन कितनी ज़्यादा होंगी और वो हमारी सिफारिश करेंगे,
ठीक है। सिफारिश एक लिमिटेड हद तक होगी, मतलब कुछ चीज़ें होंगी जिनके बारे में अल्लाह के नबी भी हमें नहीं बचा सकेंगे, जो जिन जिन लोगों को कुरान ने रोक लिया हो, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, शिरक वगैरह या बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन छोटे मोटे गुनाह होंगे। अगर हमारी नेकियां थोड़ी कम होंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की सिफारिश भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी क़यामत के दिन। बहरहाल मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था नबी अलैहिस्सलाम का मकाम कितना बुलंद है। लेकिन जब मांगो अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात से मांगो, अपने आप को रिस्क में कभी ना डालो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, एक रास्ता है डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ जाने का, या अल्लाह मदद, और दूसरा है किसी के वसीले से जाना, ठीक है। वसीले से जाना ठीक हो भी सकता है, नहीं हो सकता, आई डोंट नो, यू डोंट नो। दो बहुत बड़े क्या कहते हैं ग्रोह जो हैं वो कहते हैं कि इसमें शिरक का ख़तरा हो सकता है। अपने आप को मोहब्बत ज़रूर रखें, लेकिन अपने आप को इतना ज़रूर रखें काबिल कि मोहब्बत भी कम ना हो और शिरक भी ना हो, बचा बचा कर चलें। अगर शिरक हुआ तो खुदा ना खास्ता जो हुजूर के ज़रिए या हज़रत अली से मदद मांगते हैं तो वो हमेशा की जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि शिरक एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन अगर ना हुआ तो वो भी बच जाएंगे और वो दूसरे भी बच जाएंगे। हाँ, ये है कि अल्लाह के नबी से अगर कोई नफ़रत करता है, अहले बैत से कोई नफ़रत करता है, तो वो भी जहन्नुम में जाएगा। लेकिन उनका ये होगा नुकसान कि वो हमेशा की उनकी जहन्नुम नहीं होगी, उनको जहन्नुम में यानी कि जो सज़ा उनकी बनती होगी वो उनको मिलेगी। फिर उसके बाद वो ये हो सकता है कि वो शख्स आ जाए। नफ़रत की बात ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं नाउज़ुबिल्लाह बुरा भला कहे, वो तो फिर जहन्नुम में हमेशा के लिए रहेगा। मसलन कहने का मकसद ये है कि जलन होना, ये भी अल्लाह के नबी और अहले बैत से जलन होना या सहाबा किराम से, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि उनकी एक लिमिटेड सज़ा होगी, ठीक है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अहले बैत से नफ़रत करता है ना, वो सारी ज़िंदगी क्या कहते हैं मकाम इब्राहीम पर नमाज भी पढ़ता रहे ना, तो वो ज़रूर जहन्नुम में जाएगा, ठीक है। यानी कि सारी ज़िंदगी भी एक शख्स क्या कहते हैं खाना काबा में नमाज पढ़ता रहे और रोज़े रखता रहे और मकाम इब्राहीम में क्या कहते हैं नमाज पढ़ता रहे, अहले बैत की अगर नफ़रत होगी तो वो शख्स जहन्नुम में जाएगा ज़रूर। तो कहने का ये मकसद है, वो अगर जहन्नुम में जाएगा तो अगर नफ़रत होगी, नफ़रत भी लेकिन यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी मुसलमान सुन्नी या इन तबकात में कोई भी ऐसा है जो उनको गाली देता है, बुरा भला कहता है या नफ़रत रखता है, तो खैर उनको सज़ा मिलेगी, पनिश होगा। लेकिन हाँ, शिरक जो है, शिरक वाला शख्स कभी भी जन्नत से बाहर क्या कहते हैं जहन्नुम से बाहर नहीं आएगा। तो अपने आप को बचा कर चलें और जब मांगना है वो अल्लाह ताला से मांगें, ठीक है। बाकी मोहब्बत आप नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया और अहले बैत से वो मोहब्बत जितनी मर्ज़ी करें, कोई मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा मोहब्बत लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात से, फिर अल्लाह के नबी, अंबिया कराम और अहले बैत और सहाबा कराम इनसे, उसके बाद यानी कि दर्जात होते हैं, ठीक है। फ़रिश्तों की भी मोहब्बत है और बाकी किताबों से भी मोहब्बत, अल्लाह की किताबों से, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, और अगर बात समझ लगी, अच्छी बात लगी है, इस बात का मकसद ये नहीं है कि किसी से बहस किया जाए, यहाँ पे इख्तलाफात छेड़े जाएँ। मैं सिर्फ ख़तरात से बचाना चाहता हूँ। किसी को अगर मेरी बात अच्छी लगती है वो अमल कर ले, जिसको नहीं अच्छी लगती तो ये इख्तलाफी मौजू है, तो वो बेशक वो अपने दिल की राय माने, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता कि उसका क्या अंजाम होगा। तो आई होप सो कि जो समझदार होंगे उनको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।